वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको सुबह का नमस्ते। यहाँ पर जो भैया ने आग जलाने वाला कमरा बनाया था उसकी एक कड़ी ढह गई है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी भारी पत्थर रखे गए थे। तो अब उसको सपोर्ट करने के लिए भैया एक कड़ी लगा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी भी पूरा सपोर्ट करते हैं भैया को। यहाँ पर हमारे भैया जी ने ये एरिया सही कर दिया बिल्कुल। ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, तो भैया इस पे इसको एकदम सीधा करके फिर यहाँ पर ईंटें लगा रहे हैं। भैया मुझसे हथौड़ा मांग रहे हैं और फिर मैं उनको देती हूँ हथौड़ा। और सुबह से मैंने ये ऐसे क्लचर लगा के रखा है। मम्मी आ चुकी है खेत से और वो ताई जी लोगों के साथ गई थी नीचे। यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ये मम्मी नींबूज भी लेके आई हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हो चुका है शाम का वक्त और देखते हैं मम्मी की भैंसें क्या कर रही हैं मम्मी के साथ। ये मम्मी अपने भैंस को पानी पिलाते हुए, और वो मम्मी का कहना पूरा मानती है भैंस। पूरा मानती है, आधा नहीं मानती। और ये माया जब कैमरा आता तो वो अभी वो पीछे मुड़ी हुई थी, अभी सामने आ जाती है वो खुद को दिखाने के लिए। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं रोजेस, उन पे धूप पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये जो सुबह भैया आए थे उन्होंने एकदम फर्श बना दिया है। ये किचन है इसके सामने का, पहले काफ़ी ख़राब सा था। ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये एक बैंगन का पेड़ है और ये छोटे छोटे यहाँ पर मिर्ची के पेड़ हैं। और कोयल भी अब कू करना स्टार्ट कर दिया, कोयल ने भी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर अनामिका बिष्ट और आज मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो है ये नदी है, ये है मंदाकिनी नदी, जो कि उत्तराखंड की पवित्र नदियों में से एक नदी है। और ये निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि हिमालय पर्वत हैं। तो वो जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो पानी जो पिघलता है उससे ये नदी बनती है। और ये जो ग्लेशियर है ये केदारनाथ मंदिर जो है, केदारनाथ धाम जो है उसके ऊपर है। तो आपने तो 13 जून 15 और 16 जून 2013 की कहानी तो सुनी होगी। तो मैं वही कहानी बताने जा रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली से की है, तो आपको तो पता ही है जून में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए मैं आ रखी थी गाँव। तो उस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली जो है मेरे नाना जी के गाँव में थे, जिस गाँव का नाम है रैडी। और वो अगस्त्यमुनि से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो 15 जून का दिन था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद 16 जून का दिन आया। तो जब हम लोग 16 जून को सुबह उठे तो एक अलग सी हलचल थी पूरे माहौल में। सब लोग हाय 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 कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे घर में कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर जैसे हमने न्यूज़ चैनल खोला तो एक बहुत दुखद समाचार आया कि केदारनाथ जो घाटी है वहाँ पर जो है बादल फटा ऊपर केदारनाथ मंदिर के ऊपर। और वहाँ पर जो झील थी उस झील का नाम है बरचौड़ा बाड़ी झील, जो कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर है। और वहाँ उस झील के ऊपर बादल फटा, उसका पानी जो है ओवरलोड हो गया, ज़्यादा हो गया और वो झील फट गई। और अचानक से कुंटल ऑफ वाटर जो है वो एक साथ बह गया वहाँ से झील फटने की वजह से। और वो सारा मंदिर के पीछे से आया। मतलब अच्छी बात ये थी कि भगवान की कृपा से भगवान ने अपना मंदिर बचा लिया। बट दुखद बात ये थी कि बहुत सारे जो लोग थे जो वहाँ पर गए थे, जो सैलानी थे, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनका रोज़गार वहाँ से चलता है, उन सब का कुछ पता ही नहीं चला, वो उस सैलाव में बह गए। आज भी कई फैमिलीज़ इस उम्मीद में हैं कि शायद क्या पता नदी के सैलाव से वो कहीं किनारे पे आ गए हों और कहीं हो ज़िंदा हों। बट ये बहुत दुखद घटना थी और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए इस चीज़ को सुनने के बाद। उसके बाद हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि
हम केदार वैली जो है उसमें रहते हैं, वहीं से मंदाकिनी नदी जाती है। और ये जो सारा सैलाब था, जो झील फटी उसका जो पूरा पानी था वो मंदाकिनी नदी में आ गया था। तो मंदाकिनी नदी जिस जिस शहर से जाके गुज़र रही थी उसको तबाह कर रही थी। तबाह यानी उसके जो किनारे जितने भी खेत खलियान घर जितने भी चीज़ें हैं सबको अपने साथ ले जा रही थी, अपने सैलाव के साथ। तो अगस्त्यमुनि में हम लोग 16 जून को सुबह उठ के गए, मैं भी गई अपने नाना लोगों के साथ कि ऐसा क्या हुआ कि सब लोग जा रहे हैं नीचे देखने के लिए। उस टाइम मैं 8th क्लास में थी। तो हम लोग नीचे गए और मैंने देखा कि जो नदी का पुल है उसके ऊपर से पानी गुज़र रहा है। मेरे सामने बहुत सारी मकानें ढहीं और ये देख के मतलब एकदम दिल खौल गया। बट बस एक अच्छी बात ये थी कि हम जो एरिया था वो अगस्त्यमुनि वाला और जो नीचे के जो एरियाज़ थे वहाँ पर पहले अलर्ट हो गया था कि सब लोग अपने घर खाली कर देंगे। तो सब लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे। सब लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे और इससे जो लोगों की जान थी वो बच गए थे। बहुत सारे जानवर जिनको सही टाइम पे ऊपर वाले एरिया में नहीं पहुंचा पाए वो अपनी जान को नहीं बचा पाए। तो बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे इस घाटी में। जितनी भी रोड थी वो सारी टूट चुकी थी। तो रोड सारी टूट चुकी थी तो उस चक्कर में हुआ ये कि जितने भी सैलानी लोग आए थे या फिर जितने भी लोग अब बच गए थे उन सबको अपने घर वापस जाना था। कोई दिल्ली से आया था, जैसे मैं दिल्ली से आई थी तो मुझे वापस जाना था। तो फिर हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता पैदल जाना पड़ा। मेरी मौसी लोग देहरादून से आए थे तो हम लोग 30-40 किलोमीटर पैदल गए उनको रुद्रप्रयाग जैसे स्टॉप पे छोड़ने के लिए। और उसके बाद वो उन्होंने वहाँ से गाड़ी पकड़ी देहरादून के लिए। और हम लोग उस टाइम पे फ़र्स्ट टाइम घनसाली वाले रास्ते से गए थे क्योंकि जितना भी पूरा नेशनल हाईवे था वो सारा तबाह हो रखा था। तो मुझे यही सीख मिली उससे क्योंकि मैंने ये सारी खुद के सामने देखी सारी कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी कमा ले, पर वो प्रकृति के सामने हमेशा छोटा ही रहेगा। आज जो कुछ भी हम हैं, जितना भी हम करते हैं वो सब हम प्रकृति से सीख के ही करते हैं, उसके बदौलत ही करते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो वो प्रकृति का ही तोहफ़ा है हमारे लिए। तो हमें कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी भी कूड़ा करकट डिफ़ॉरेस्टेशन इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि बढ़ती आबादी भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खा रही है कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग अपनी आबादी पे भी कंट्रोल करें तो इससे भी हमारे जो नेचर है उसका बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा पार्ट बच जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। बाकी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर एना व्लॉग्स। बाय बाय।